केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना के ऐलान के बाद सियासी कमर कस ली गई है। अब दिल्ली में कांग्रेस की ओबीसी सम्मेलन चर्चाओं में है, क्योंकि इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने खुद की गलती को सुधारने की बात कही है। ओबीसी सम्मेलन में जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं उस गलती को अब सुधारना चाहता हूं। कांग्रेस शासन में जातीय जनगणना ना करना गलती थी। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जातीय जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राहुल गांधी जहां गलती सुधारने की बात कर रहे थे, वहीं पर ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस दिन में ही सपने देखने वाली बात करने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 20 से 25 सीट और हमें आती तो हमारी सरकार बनती। भाइयों, सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा में चुनाव का सबसे अहम मुद्दा लेकर हमने आगे बढ़ा था और हमारे को उसमें यश मिला, लेकिन थोड़े से 20-25 सीट अगर हमारी आते तो ये बीजेपी की और मोदी जी की तख्ता पलट हो जाती थी। अब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। मैं एक साफ बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक मुखौटा लगाकर खड़ी है। इस मुखौटे के पीछे का असली सच ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो पिछड़ों और एससी को आरक्षण का अधिकार दिया था, उस इबारते बाबा साहब अंबेडकर को इस मुखौटे की आड़ में ये इमारतें शरिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। इसलिए देश को और देश के प्रबुद्ध लोगों को इस विषय पर बहुत सतर्क, सावधान और इस षड्यंत्र के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने ओबीसी के हक और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बड़ा सियासी दांव खेला है। सवाल यह है कि क्या ये सम्मेलन 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा या फिर सब हवा हवाई ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात संसद में विपक्ष के पोस्टर फाड़ प्रदर्शन की। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ अब विपक्ष की लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। जिस शुद्धिकरण के पोस्टर के साथ विपक्ष संसद में प्रदर्शन कर रहा था, आज उन्हीं पोस्टर्स को कैमरे के सामने फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया गया। ये विपक्ष का सांकेतिक विरोध था। जिस एसआईआर के पोस्टर के साथ राहुल गांधी संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे, उसे उन्होंने कैमरे के सामने फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। ये एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का सांकेतिक विरोध था। राहुल के बाद प्रियंका गांधी ने भी पोस्टर फाड़ा, कूड़ेदान में डाल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आगे आए, उन्होंने भी पोस्टर फाड़कर विरोध जताया। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव ने भी कैमरे के सामने अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। पोस्टर फाड़कर विपक्ष ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ऐसे ही कूड़ेदान में डालकर खत्म कर देना चाहिए। ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीजें कर रहे हैं। पूरा देश देख रहे हैं कि जितना विपक्ष का राजनीतिक दल है, उसका मांग एक ही है कि वोटर लिस्ट में रोहिंग्या का नाम रहे, वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया का नाम रहे। जो इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चले गए,
उसको भी ऊपर से खींचकर वोटर लिस्ट में उसका नाम रखें। तो चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें कोई सरकार, कोई पार्टी का कुछ करना नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र के 5 वर्किंग डे निकल चुके हैं और इन 5 दिनों में संसद के दोनों सदनों में अब तक ना तो संतोषजनक कामकाज हुआ है और न ही किसी मुद्दे पर सार्थक चर्चा। मॉनसून सत्र के 5 दिन एसआईआर के नाम पर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इस देश में जब हम परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के पास जाते हैं। गांधी के पास इसलिए गए, अंबेडकर साहब के पास इसलिए जाते हैं। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुँचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही। संसद परिसर में प्रदर्शन के बीच कैमरे की नजर विपक्ष के पोस्टर पर भी थी। कुछ ऐसा ही पोस्टर विपक्ष गुरुवार को लेकर पहुंचा था, लेकिन उसमें लोकतंत्र की स्पेलिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। आज प्रियंका गांधी जब इस पोस्टर के आगे प्रदर्शन को आई तो पहले उनकी नजर पोस्टर पर लोकतंत्र की स्पेलिंग पर ही थी। They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा है। मांग सरकार से इस पर चर्चा की है। सरकार की ओर से कहा जा चुका है ये चुनाव आयोग का मामला है और इन सब के बीच चुनाव आयोग एसआईआर पर अपना जवाब दे चुका है। बावजूद इसके एसआईआर पर संग्राम खत्म नहीं हो रहा। और महाराष्ट्र में अब गुजराती भाषा को लेकर नया भूचाल आया हुआ है। मराठी अस्मिता के नाम पर एमएनएस ने एक बार फिर से विरोध का बिगुल फूंका है। उत्तर भारतीयों के बाद अब इस बार गुजरात को टारगेट किया जा रहा है। वसई के काठियावाड़ी होटल्स में हुई तोड़फोड़ से न सिर्फ कानून व्यवस्था सवालों में है, बल्कि राज्य की भाषाई राजनीति भी नए मोड़ पर खड़ी दिख रही है। उत्तर भारतीयों के बाद एमएनएस के टारगेट पर गुजराती। भाषा विवाद का नया एपिसेंटर बने काठियावाड़ी ढाबे। मराठी अस्मिता के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वसई क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गुजराती नाम पट्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनसे नेता अविनाश जाधव की अगुवाई में दर्जनों एमएनएस कार्यकर्ताओं ने काठियावाड़ी ढाबों पर लगे गुजराती साइन बोर्ड हटाने की मुहिम छेड़ दी। कई साइन बोर्ड तोड़ डाले गए, कुछ जबरन नीचे उतार दिए गए।